नमस्कार। फाइनली आज 31 तारीख है, 31st, और मैं पहुंच गई हूं गाज़ियाबाद। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कृष्णा यानी मेरा बेटा जयेश मुझे लेने आया था और फिर हम आ गए अपने घर। रास्ते में हमने खूब गप्पे हाँकी, खूब बातें की। उसने पूछा मम्मी वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चों का मन लगता है कहीं जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। मैं आ गई घर में, सारी अटैचियाँ वगैरह खोल के सारा सामान बिखेर दिया, जिसको जहाँ लगाना था वो लगा दिया, कुछ खाली कर दिया, कुछ ऐसे ही रखा है। फूल तोड़ लिए और नहा धो करके मैं करूँगी अब पूजा। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है और इस समय बज रहे हैं 10, सवा 10, और आज हो गई हूँ मैं लेट पूजा में। और अब मैं करूँगी पूजा। सामान इतना सारा लेके आई हूँ। ये मेरे ससुराल और मायके दोनों जगह का सामान है। कुछ मेरे ससुराल से मिला हुआ है, कपड़े लत्ते। कुछ मेरे मायके से मिला हुआ है, गिफ्ट वगैरह। कुछ अचार, कुछ सब्जियाँ, कुछ आलू, कुछ इस तरह की छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें। कुछ खेत की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ये सब ये खेत का तोड़ा हुआ बैंगन, जिसका मैंने जिसकी रेसिपी बनाई थी, वो है। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से पाई हूँ। दोनों घरों से पाई हूँ, मायके और ससुराल दोनों से। अब मैं चलती हूँ पूजा करने। भगवान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मिल रही हूँ मैं इनसे। गौरव का फ़ोन आया था, उसका मन था आज कहीं बाहर कुछ खाने पीने का। तो हम लोग सुबह ही सोच रहे थे प्लान बनाने के लिए, लेकिन सुबह बेटी थी नहीं घर पे, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया शाम को कहीं निकलते हैं। तो फिर हमको जहाँ जाना था वहाँ आज वीआईपी एंट्री बंद थी, और इसलिए हम लोग वहाँ से दूसरी जगह गए। वहाँ भी पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम मिली, तो फिर हम पहुँच गए सीपी, और वहाँ हमने एंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हो रही थी, रिमझिम रिमझिम। मतलब अब तो अप्रैल आ गया और अभी ये हाल है कि मतलब ठंडा लग रहा है। तो ये अच्छी भी बात है कि ठंडा इस समय लगना चाहिए। बहुत गर्मी अगर है तो गर्मी जल्दी एक्चुअली आना नहीं चाहिए। हम गाते बजाते भीगते भीगते क्या मतलब बारिश में, ये देखिए बादल के बीच में किस तरीके से धूप निकली हुई है अंदर। एक कुछ अलग सा ही नज़ारा था वो। धूप निकली थी और उसमें कुछ अंदर ऐसा बना हुआ था, जैसे लग रहा था कि कुछ अलग ही सीन है वो। तो वो मैंने अपने मोबाइल में कोशिश की है कैप्चर करने के लिए। और फिर हम निकल पड़े घूमने घामने बच्चों के साथ। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसके पीछे आएगा, जैसे कोई नदी सी है और उसमें बीच में कोई नाव चला रहा है और कोई बैठा है, लाइक इस तरीके से। और ये चारों ओर बादल हैं, बीच में जो धूप थोड़ी सी दिख रही है उसमें ये एक छोटा सा सीनरी बन के आ रही थी, वो मैंने कैप्चर किया। मैं बैठी हूँ, बाबू गाड़ी चला रही है, कृष्णा पीछे बैठे हैं, और हम सब मज़े से जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, गौरव अपनी गाड़ी से साक्षी के साथ आ रहे हैं।
फाइनली हम लोग पहुंच गए वहाँ सागर रत्ना, और अंदर ले जा कर के अपनी गाड़ी पार्क कर दी। लेकिन गौरव का कोई अता नहीं पता नहीं था, और गौरव तकरीबन आधा से 1 घंटे बाद, मतलब हम लोग का प्रोग्राम 7 बजे पहुंचने का था और 9 बजने वाला था, और सुबह का प्रोग्राम रात के 9 बजे जाके पूरा हो रहा है। फिर हमको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, क्योंकि हम कहीं घूम नहीं सकते थे, बारिश हो रही थी, तो हम खाने आ गए। हमने बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। हाँ, हमने पहले एक डिश मंगाई, उसमें सब ने खाया। फिर दूसरी डिश मंगाई, फिर सब ने खाया। फिर तीसरी डिश मंगाई, फिर सब ने खाया। हम इसी तरीके से करते हैं। हम पांचों में ऐसी बॉन्डिंग है कि हम एक डिश मंगाते हैं, पहले पांचों खा लेते हैं, फिर दूसरी आने वाली होती है, फिर तीसरी आने वाली होती है, फिर चौथी। इस तरीके से जिस समय पेट भर जाता है, हम चौथी वाली का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। हम फालतू का ऑर्डर नहीं मंगाने की कोशिश करते हैं। खा पी के और इन्जॉय करके हम वहाँ से निकल दिए। ना ना करते गौरव ने मुझे खिला दिया पान, और उसका कहना ये था कि आपको ये पान एक बार में खाना पड़ेगा। खा तो लिया, मुंह चलाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि पूरा मुंह भर गया था। वो मेरा मुंह देखने में मोटा है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, तो वो मैं बड़ी मुश्किल से खा पा रही थी। तो फिर ये कंपटीशन ही चल गया कि अब सब एक दूसरे को खिलाएंगे। और फिर मेरा फ़ोटो बनाया जा रहा था, मुंह गोल गोल। फिर उसके बाद साक्षी ने खिलाया गौरव को कि हाँ अच्छा, अकेले कैसे खा लोगे तुम, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। या फिर गौरव का तो पता ही नहीं चला, एक ही साइड रह गया पान, मतलब वो 2 पान एक साथ खा सकता है। तो हम लोग इसी तरीके से बारिश में एंजॉय कर रहे थे। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद हंसते बात करते हम लोग फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठे। कोई खाने नहीं वाला था पान, और जो कह रहा था सबको खिला दिया। पान वान खा के हम वहाँ से निकले। हम लोगों का प्रोग्राम था आगे चल के हम आइसक्रीम खाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंडिया गेट भी घूमेंगे। बट आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम ऐसा कैंसिल हुआ, जो तेज़ी से बारिश शुरू हुई है ना, डर भी लग रही थी, क्योंकि रात के बज गए थे 10 साढ़े 10। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बस पूछो मत। फिर हम लौट आए दूसरे दिन। ये मेरे को मेरे भैया ने, बड़े वाले भैया ने, मौसी के जो बेटे हैं पप्पू भैया, उन्होंने हमको बोड़ा होता है ना, फलियाँ लंबी लंबी, बोड़े के 3 प्लांट्स दिए थे, छोटे छोटे पौधे। उसको मैंने लगा दिया गमले में। अब देखती हूँ सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि डैमेज हो गए थे। कोशिश की है मैंने लगाने की, और ये हमारा बगीचा काफ़ी हरा भरा चल रहा है। ऊपर जाके सारे फूल खिल रहे हैं मस्त। नीचे फूल मिल ही नहीं रहा है, नीचे खाद पानी डाले जा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं ऊपर जाके। यही मेरी तकदीर है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सब जाले के बाहर ही होती हैं, और मेरी रीच से दूर होती हैं, पहुंच से दूर होती हैं। सारे पौधे मेरे हरे भरे हो गए। ये कड़ी पत्ता ख़राब हो गया, इसमें तुलसी जी अपने आप निकल आई। तुलसी जी की तो मेहरबानी ऐसी है कि बस उनका आशीर्वाद पूरे घर में है। ये मेरे छोटे छोटे जो प्लांट्स मैंने लगाए थे एकदम बिल्कुल ओके हैं। लौट के आई, सारे गमलों में पानी दिया, सेवा की, भगवान जी की पूजा की। फिर आई, बैठी अपना कमरे की साफ़ सफाई करके, और सुंदर दृश्य बाहर का दिखाती हूँ आपको। कितना सुंदर मौसम है बाहर, बादल और धूप और सब अच्छे से। घर का काफ़ी ठीक है हाल चाल, बच्चों ने मेंटेन करके रखा हुआ था। तो बस ये उस दिन के दूसरे दिन की वीडियो है, यानी मैं 2 दिन की वीडियो एक दिन में डाल रही हूँ। हमारे सारे जितने भी पूजनीय लोग हैं सबकी फ़ोटो लगी हुई है, पूजा पाठ चल रही है। फिर मैं जो लेके आई थी खीरा, भैंसैया यानी बस्ती से खीरा लेके आई थी। वहाँ के खीरे में क्या टेस्ट होता है, क्या टेस्ट, मतलब आप एक बार में आधा किलो से 1 किलो खीरा खा सकते हैं, इतना टेस्टी होता है भाई। तो फिर मैंने इसे छीला, देखिए बीज नाम की चीज़ नहीं, और खुशबू, छीलते ही खुशबू से लगता है कि बस खाना शुरू कर दो। फिर मैंने इसे काटा, नींबू नमक मिलाया, काली मिर्च मिलाई, और फिर इसको मैंने इसी का किया भोजन, क्योंकि बहुत अगड़म बगड़म मैं खा के आई हूँ। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा खाया नहीं। वहाँ जनेऊ में भी सुबह एक पूड़ी खाई थी,
और 2 बार 2-2 चम्मच मैंने बखीर खाई थी। बखीर मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, इसलिए 2 बार खा लिया था। और शाम को मैंने 2 पूड़ी खाई थी और दही वड़ा खाया था। बस यही मैंने खाया था और बाकी जो थोड़ा करके मैंने बहुत खा लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे उसी दिन शाम को हनुमान जयंती थी, जन्मोत्सव हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम था। अच्छे से सबने वहाँ पे प्रोग्राम किया। भजन वजन हो रहा था, मैं भी जाके बैठ गई। मैं बहुत कम उतरती हूँ नीचे, लेकिन मैं बजरंग बली की बहुत बड़ी उपासक हूँ। तो डेली सुबह हनुमान चालीसा सुनना मेरा एक जीवन का अंग बन चुका है। तो मैं आई नीचे और बहुत देर तक बैठी रही। उसके बाद लगा हुआ था वहाँ पे छोटा सा एक खाने पीने का प्रसाद का आयोजन था और वो बस हम लोगों ने सबने मिल कर के उस प्रसाद का आनंद लिया और फिर मैं आ गई ऊपर। बच्चों को भी बुला लिया था, बच्चे ऊपर ही थे तो मैंने उनको भी बुला लिया कि आओ तुम लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लो। तो बच्चे भी आए, प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम लोग इस तरीके से हमारा ये 2 दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैंने कई दिन से वीडियो नहीं डाली है, उसका कारण ये भी था कि मैं थोड़ा एक्सर्शन तो हो ही जाती है यात्रा में, थकान तो हो ही जाती है। ये कोहड़ा की कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, बूंदी और पूरी का प्रसाद मिला था। सब ने खाया पिया, आराम से हम लोग अपने घर आए। थैंक यू, टाटा, बाय।